हेलो दोस्तों, मैं अविनाश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केवीएस पीआरटी 2023 परीक्षा के संदर्भ में हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 4 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। दोस्तों, अतिवृष्टि का विलोम पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन दिया है अतिवृष्टि, अगला ऑप्शन है अनिवृष्टि, अगला ऑप्शन है अनावृष्टि और अगला ऑप्शन दिया है दोस्तों अनुवृष्टि। तो दोस्तों, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा अनावृष्टि। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है, अनावृष्टि होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन है मिलिंद, अगला है पंकज, अगला है जलज और अगला है अंबुज। तो दोस्तों, अरविंद का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिलिंद। मिलिंद जो होता है ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है, आप लोग ये भी समझ लीजिए, ये भौरा का पर्यायवाची होता है। दोस्तों, जो मिलिंद होता है ये भौरे का पर्यायवाची होता है। बाकी पंकज, अंबुज और जलज ये तीनों अरविंद के पर्यायवाची होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। दोस्तों ध्यान देना, पूछा गया है क्वेश्चन क्या है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अनामी, अगला ऑप्शन है अनिमिका, अगला ऑप्शन है अनामिका, अगला ऑप्शन है अनामिका। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहा जाता है, अनामिका बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनामिका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही को छांटिए। संधि विच्छेद पूछा गया है किसका, वीरोचित। वीरोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है वीरधन उचित, अगला ऑप्शन दिया है वीरधन औचित और अगला ऑप्शन है वीराधनचित, अगला ऑप्शन दिया है वीधन उचित। तो दोस्तों, वीरोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, ये चीज आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वीरधन उचित। वीरोचित का संधि विच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा, वीरधन उचित। और दोस्तों, अगर इसमें बात कर ली जाए संधि कौन सी होगी, तो ये किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, ये गुण संधि का उदाहरण है। ये किस संधि का उदाहरण है, ये गुण संधि का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप में कौन सा समास है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, अगला है तत्पुरुष, अगला है अव्ययीभाव और अगला है द्विगु समास। तो दोस्तों, अनुरूप में कौन सा समास होगा, अनुरूप में होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। और दोस्तों, अगर अव्ययीभाव समास की डिफिनीशन की बात कर ली जाए, अव्ययीभाव समास क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग समझिए उस चीज को, जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो या उपसर्ग हो, यानी कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो या अव्यय हो या उपसर्ग हो, उसे ही अव्ययीभाव समास कहा जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। और यहां पे आप लोग देख रहे होंगे जो इसके पूर्व पद है अनु, अनु ये एक उपसर्ग है, आप सभी जानते होंगे। तो और इसमें अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता भी रहती है। तो अनुरूप में कौन सा समास होगा, ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अपनी बातें छिपाना, अगला ऑप्शन दिया है अपनी निंदा स्वयं करना, अगला ऑप्शन दिया है अपनी प्रशंसा स्वयं करना और अगला ऑप्शन दिया है अपनी चर्चा करना। तो दोस्तों, बहुत ही फेमस मुहावरा है ये, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा, पहला ऑप्शन है ब्रह्मी, अगला ऑप्शन दिया है ब्रह्मिणी,
अगला ऑप्शन है ब्राह्मी और अगला ऑप्शन है ब्रह्माणी। तो दोस्तों ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा, आप सभी इससे परिचित होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्माणी। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, ब्रह्माणी। और अगर ब्रह्माणी का इसी को रिपीट करके उल्टा क्वेश्चन पूछ देते कि ब्रह्माणी का पुल्लिंग क्या होगा, तो उसका पुल्लिंग क्या होता है, ब्राह्मण। ये चीज आप लोग याद रखिए, क्योंकि ब्राह्मणी का पुल्लिंग अगर पूछ देगा तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका इस पुल्लिंग क्या होता है, ब्राह्मण। आप लोग इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। वाक्य क्या दिया है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। के लिए किस कारक में होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को कारक बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है अपादान कारक, अगला ऑप्शन दिया है कर्ण कारक, अगला ऑप्शन दिया है संपदान कारक और अगला ऑप्शन दिया है कर्ता कारक। तो दोस्तों मैंने राधा के लिए ये होता है संपदान कारक में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपदान कारक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से सही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। सही वर्तनी किस चीज की लिखी है, किस मतलब विकल्प की लिखी है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है पूजनीय, अगला लिखा है उज्ज्वल, अगला लिखा है परिपार्श्विक और अगला ऑप्शन दिया है ज्योत्सना। किस विकल्प की सही वर्तनी है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी परिपार्श्विक। ये वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा है और यहां पे यही पूछा गया था किस विकल्प की शुद्ध वर्तनी है। और अगर दोस्तों बात कर ली जाए पूजनीय, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है, तो आप सभी लोग ध्यान देना, पूजनीय इसकी सही वर्तनी क्या होती है, पूजनीय। और उज्ज्वल ये लिखा है, इसकी सही वर्तनी क्या होती है, इसकी सही वर्तनी होती है, दो आधिजा बनती हैं, उज्ज्वल। इसकी सही वर्तनी क्या हो जाएगी, उज्ज्वल। और अगर ज्योत्सना की बात कर ली जाए, ज्योत्सना की सही वर्तनी क्या होती है, इसकी सही वर्तनी होती है दोस्तों, समझो, ज्योत, आदिता, आदिशा और ना, ज्योत्सना, ये सही वर्तनी होती है। तो वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। वाक्य क्या है देखेंगे, करवा चौथ के व्रत की करवा चौथ व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में लिया गया है। तो कौन से यहाँ पे वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है करवा चौथ के, अगला ऑप्शन है में किया गया है, अगला ऑप्शन है व्रत की पूर्ण और अगला ऑप्शन दिया है वर्णन वामन पुराण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी व्रत की पूर्ण। व्रत की पूर्ण यहाँ पे ये चीज गलत लिखी है, बाकी ये तीनों चीजें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों, आप सभी को जानकारी होगी कि आपके केवीएस के एग्जाम में 30 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, जिसमें पहले सेक्शन में 10 नंबर की और अगले जो 80 नंबर संबंधित विषय होगा वहाँ पे 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। दोस्तों आपको सभी को ये जानकारी होगी। तो हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में पूरे 30 नंबर की हिंदी को हल कर रहे हैं। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 2, अगला है 3, अगला है 5, अगला है 6। तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और अगर बात कर ली जाए वे 3 भेद होते कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ संज्ञा, कौन सा होता है, रूढ़ संज्ञा। अगला होता है यौगिक संज्ञा, अगला होता है यौगिक संज्ञा और अगला होता है योग रूढ़ संज्ञा। अगला क्या होता है नंबर 3 पे, योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ संज्ञा, अगला होता है यौगिक संज्ञा और अगला होता है योग रूढ़ संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 121 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है कामायनी, अगला है आम, अगला है रसीला और अगला है वकील। तो जातिवाचक संज्ञा किसमें है, निम्न में से, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो पहले दोस्तों आप लोग यही समझ लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा होती क्या है। जातिवाचक संज्ञा वो होती है
जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ये चीज दोस्तों आप लोग याद रखिए, जहां पे संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वकील। वकील में जातिवाचक संज्ञा होगी, वकील में जातिवाचक संज्ञा होगी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वकील ये एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है, इसीलिए जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, नगर हो गया, नदी हो गया, मनुष्य हो गया, इन सभी में जातिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि ये सभी एक संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। जो शब्द पूर्वापद संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आसान है दोस्तों, आप सभी को इसकी जानकारी होगी। पहला ऑप्शन है सर्वनाम, अगला है विशेषण, अगला है क्रिया, अगला है क्रिया विशेषण। तो दोस्तों जो शब्द, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी है, इसको अगर ऐसे कह लें जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आप सभी परिचित होंगे, उन्हें सर्वनाम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद है। यहाँ पे रेखांकित किसमें था? स्वयं। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, अगला है निजवाचक सर्वनाम, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, अगला है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वयं, खुद, स्वतः, अपने, आप, ये सारे शब्द जहां पे भी प्रयुक्त हों वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 124 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर बात कर ली जाए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम दोस्तों 6 भेद होते हैं, ये भी चीज आप लोग याद रखना। तो यहां पे स्वयं में रेखांकित था, तो स्वयं में कौन सा होगा? ये निजवाचक सर्वनाम होगा। मैंने क्या क्या बताया? स्वयं, स्वतः, अपने, अपने आप, ये वाले शब्द जहां पे आएंगे वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। तो दोस्तों याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है? पहला ऑप्शन है मूलावस्था, अगला है चापलूसी करना, अगला है उत्तरावस्था और अगला है सार्वनामिक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 125 में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को ये चीज बतानी है। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तरावस्था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। अनुमान का विशेषण होगा, अनुमान का विशेषण क्या होगा ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है अनुमानित, अगला है अनुमित, अगला ऑप्शन ही दिया है अनुमानक और अगला ऑप्शन दिया है अनमित। तो दोस्तों अनुमान का विशेषण क्या होगा? अनुमान का विशेषण अनुमानित होगा। ऑप्शन नंबर ए इस विकल्प का राइट, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुमानित। तो क्वेश्चन नंबर 126 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन दिया है संयुक्त व्यंजन, अगला है अल्प प्राण, अगला है अंतस्थ, अगला है महाप्राण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आप सभी जानते होंगे जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जैसे छा, छा ये किससे बनता है? का और सा से, का और सा से, ये दोनों व्यंजन हैं और ये दोनों व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आप लोगों को पता होगा छा किससे बनता है? का और सा से। और अगर संयुक्त व्यंजनों की बात कर ली जाए तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? छा, त्र, ज्ञा और स्रा। छा ये हो गया, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 127 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। देखेंगे पहला ऑप्शन, वाक्य क्या दिया है? रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया, ये वाक्य है। और इस वाक्य में कौन सी क्रिया है ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है प्रेरणार्थक, अगला है नामधातु, अगला है पूर्वकालिक और अगला ऑप्शन दिया है संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों मोहन चाय पीकर बैठ गया,
मोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें कौन सी क्रिया होगी? क्वेश्चन नंबर 128 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया की डिफिनेशन की बात कर ली जाए तो क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। दोस्तों, डिफिनेशन क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया की, एक बार अब फिर से आप लोग समझ लीजिए। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया में को आरंभ कर देता है तब पहली जो समाप्त हुई क्रिया होती है उसमें पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे यहां वाक्य क्या दिया था? रोहन चाय पीकर बैठ गया, मोहन चाय पीकर बैठ गया। तो यहां पे एक क्रिया समाप्त हुई, चाय पीने वाली, और फिर क्या हुआ? बैठने वाली क्रिया तत्काल शुरू हो गई। तो यहां पे चाय पीकर, यहां पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। जो पहले समाप्त हुई क्रिया होती है उसमें पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य क्रिया का समुचित उदाहरण है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? ये चीज आप लोगों को बतानी है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? पहला ऑप्शन दिया है अकर्मक क्रिया, अगला है प्रेरणार्थक क्रिया, अगला है द्विकर्मक क्रिया और अगला है सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 129 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। हंसना ये एक अकर्मक क्रिया होती है। दोस्तों, आप लोग इस चीज को याद रखना, हंसना, उड़ना, ये सारी अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। तो मीरा जोर से हंसी, इसमें कौन सी क्रिया होगी? इसमें अकर्मक क्रिया होगी। तो क्वेश्चन नंबर 129 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम क्या होता है? पहला ऑप्शन है धरती, अगला है पाताल, अगला है अनर्थ और अगला है अनग। तो दोस्तों, आकाश का विलोम क्या होता है ये चीज आप लोगों को बतानी है। आकाश का विलोम आप सभी जानते होंगे, आकाश का विलोम होता है पाताल या पृथ्वी, पाताल या पृथ्वी। तो यहां पे पाताल दिया है तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, अगर बात कर ली जाए अनर्थ का विलोम क्या होता है? अनर्थ का विलोम होता है अर्थ, और अनग का विलोम क्या होता है? नग। ये चीज, अनग का विलोम क्या होता है? नग नहीं दोस्तों, अघ, अध। अनध का विलोम होता है अध। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 130 क्या था? आकाश का विलोम क्या होता है? आकाश का विलोम होता है पाताल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है आरोपण, अगला है प्रत्यारोपण और अगला है निरूपण और अगला है रोपण। ये रोपण लिखा है दोस्तों, रोपण। तो दोस्तों, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। क्वेश्चन नंबर 131 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, आप लोग समझने की कोशिश करना। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला ऑप्शन है अंधेर, अगला है नकल, अगला है मुंडेर और अगला है बटेर। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अंधेर। अंधेर ये पुल्लिंग होगा, ध्यान रखना। बाकी ये थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा सा अपना समझने की कोशिश करना। अंधेर, अंधेर ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भील का स्त्रीलिंग। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है भालू, अगला है भीलनी, अगला है भिलनी और अगला है भालना। तो दोस्तों, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 133 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भीलनी। क्या हो जाएगा? भीलनी, ये हो जाएगा भील का स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। कथा का बहुवचन। कथा का बहुवचन क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है कथे, अगला है कथों, अगला है कथानक और अगला है कथाएं। तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कथा का विलोम बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कथाएं। ऑप्शन नंबर डी, कथाएं इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? सदैव बहुवचन की बात हो रही है दोस्तों, कि कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। पहला ऑप्शन है लड़का, अगला है प्राण, अगला है घोड़ी, अगला है चिड़िया। तो दोस्तों, सदैव बहुवचन शब्द कौन कौन से होते हैं अगर इसकी बात कर ली जाए तो क्वेश्चन नंबर 135 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राण। दोस्तों, आप लोग ध्यान देना, आंसू, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर,
कौन कौन से? आंसू, दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर। ये शब्द जो होते हैं ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। उसी भांति जो प्राण होता है ये भी सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। कृस शब्द का विलोम होगा। कृस का विलोम क्या होगा ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है बिटप, अगला है हष्टपुष्ट, अगला है केस, अगला है भव। तो क्वेश्चन नंबर 136 क्या है? कृस का विलोम क्या होगा? तो कृस मीन्स क्या होता है दोस्तों, पहले आप यही समझ लीजिए। कृस मीन्स क्या होता है? दुबला पतला या कमजोर होना। कृस मीन्स क्या होता है? दुबला पतला, दुबला पतला या कमजोर होना। कमजोर होना ये कृस का अर्थ होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये कृस का अर्थ होता है दुबला पतला होना या कमजोर होना। और यहां पे की जा रही है कृस के विलोम शब्द की, तो दुबला पतला होना का विलोम क्या होगा? हष्टपुष्ट होना। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 136 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन है वायु, अगला है समीर, अगला है पवन, अगला है सलिल। तो क्वेश्चन नंबर 137 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सलिल जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अगर बात कर ली जाए ये सलिल किसका पर्यायवाची होता है? आप सभी जानते होंगे ये जल का पर्यायवाची होता है। सलिल जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है, न कि हवा का। बाकी ये वायु, समीर और पवन ये तीनों ही हवा के पर्यायवाची होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 है दुर्गा का पर्यायवाची है। दुर्गा का पर्यायवाची कौन सा होगा? ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है भारती, अगला है श्री, अगला है धात्री, अगला है ज्योत्सना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी धात्री। धात्री जो है ये दुर्गा का पर्यायवाची होगा। बाकी ये तीनों विकल्प ये दुर्गा के पर्यायवाची नहीं होंगे। जो तीनों विकल्प दिए हैं ये दुर्गा के पर्यायवाची नहीं है। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए दुर्गा के अन्य पर्यायवाची शब्दों की, तो दुर्गा के अन्य पर्यायवाची एक तो यही हो गया धात्री, एक धात्री हो गया ये आप जो लिखा है। और क्या होता है दोस्तों? चंडिका, कालिका, भगवती, नारायणी, महामाया, गौरी, शक्ति, कल्याणी, चंडी, भवानी, ये सभी अन्य दुर्गा के पर्यायवाची होते हैं। आप सभी इनसे बहुत भली भांति परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 है निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है मानव पढ़ता है, अगला ऑप्शन है मोहन गया, अगला ऑप्शन है सीता सो रही थी, अगला ऑप्शन है वह जाएगा। तो कौन सा वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है ये चीज आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मानव पढ़ता है। ये जो वाक्य है ये वर्तमान काल का उदाहरण होगा। आप लोग बहुत भली भांति इससे परिचित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है और आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का अंतिम क्वेश्चन, विभु का पर्यायवाची है। विभु का पर्यायवाची क्या होगा ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है सर्वव्यापक कामा नित्य, अगला ऑप्शन दिया है ब्रह्मा और आत्मा, अगला ऑप्शन है महान और ईश्वर, और अगला ऑप्शन दिया है चिरस्थायी और दृढ़। तो विभु का पर्यायवाची क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सर्वव्यापक और नित्य, ये विभु के पर्यायवाची होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना। तो ये था दोस्तों आज का हमारा KVS PRT 2023, जो कि परीक्षा आप सभी को पता है कि आप लोगों की परीक्षा की डेट भी आ चुकी है। 21 से 28 फरवरी के बीच में आप लोगों की परीक्षा प्रस्तावित कराई जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने अगली क्लास में एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।